ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 पार्ट 3 सत्संकल्प 6 व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित से अधिक महत्व न देंगे। सबके हित में अपना हित सन्निहित होने की बात जब कही जाती है तो लोग यह भी तर्क देते हैं कि अपने व्यक्तिगत हित में भी सबका हित साधना चाहिए। यदि यह सच है तो हम अपने हित की बात ही क्यों न सोचें। यहाँ हमें सुख और हित का अंतर समझना होगा। सुख केवल हमारी मान्यता और अभ्यास के अनुसार अनुभव होता है, जबकि हित शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा होता है। हम देर तक सोते रहने में, कुछ भी खाते रहने में सुख का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हित तो जल्दी उठने, परिश्रमी एवं संयमी बनने से ही सधेगा। अस्तु व्यक्तिगत सुख को गौण तथा सार्वजनिक हित को प्रधान मानने का निर्देश सत्संकल्प में रखा गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक स्वार्थ का अंग कहकर उससे चिपके रहने वालों के लिए भी इसमें दिशा बोध हैं। यदि हम सबके स्वार्थ के एक अंश को दृष्टि से अपने स्वार्थ को साधना चाहते हैं तो उसे एक सीमा तक ही रहना होगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति की बात भी उसी सीमा तक सोची जा सकती है जहां तक सार्वजनिक स्वार्थों को उससे चोट न पहुंचे। व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देने का नाम ही पुण्य परमार्थ है। इसी को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता आदि नामों से पुकारते हैं। इसी नीति को अपनाकर मनुष्य महापुरुष बनता है। लोक हित की भूमिका संपादन करता है। अपने आदर्श से अनेक प्रेरणाएं देता है और अपने देश समाज का मुख उज्जवल करता है। मुक्ति और स्वर्ग का रास्ता भी यही है। भगवान को प्राप्त करने की मंजिल भी यही है। आत्मा की शांति और सद्गति भी उसी पर निर्भर है। इसके विपरीत दूसरा रास्ता वह है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सारे समाज का अहित करने के लिए मनुष्य कटिबद्ध हो जाता है। दूसरे चाहे जितनी आपत्ति में फंस जाएं, चाहे जितनी हानि और पीड़ा उठावें, पर अपने लिए किसी की कुछ परवाह न की जाए। अपराधी मनोवृत्ति इसी को कहते हैं। नरक का रास्ता यही है। देश द्रोह व समाज द्रोह, धर्म द्रोह इसी को कहते हैं। आत्म हनन का, आत्म
पतन का मार्ग यही है। इसी पर चलते हुए व्यक्ति नारकीय यंत्रणा से भरे हुए और सर्वनाश के गर्त में गिरता है। इसलिए अपनी सद्गति एवं समाज की प्रगति का मार्ग समझकर व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की अंधी दौड़ बंद करके व्यापक हितों की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। अपनी श्रेयानुभूति को क्रमशः सुखों स्वार्थों से हटाकर व्यापक हितों की ओर मोड़ना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। सत्संकल्प 6 समाप्त। सत्संकल्प 7 नागरिकता, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, शिष्टता, उदारता, आत्मीयता, समता, सहिष्णुता, श्रमशीलता जैसे सद्गुणों को सच्ची संपत्ति समझकर इन्हें व्यक्तिगत जीवन में निरंतर बढ़ाते रहेंगे। संसार एक दर्पण के समान है। हम जैसे भी कुछ सुंदर कुरूप हैं, वैसी ही छाया दर्पण में खड़ी दिखाई पड़ती है। सज्जनों के साथ यह दुनिया सज्जनता का बर्ताव करती है। संतों का सम्मान होता है। परोपकारियों के चरणों में लाखों मस्तक झुकते हैं। स्वार्थियों से घृणा की जाती है। कटु भाषियों का तिरस्कार होता है। कुकर्मियों की प्रताड़ना की जाती है। क्रोधी और आवेशग्रस्तों को भर्त्सनापूर्ण व्यवहार उपलब्ध होता है। अविश्वासी लोग अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु देखते हैं। गंदे गलीचों को बीमारी और काहिल आलसियों को दरिद्रता घेरे रहती है। अपने स्वभाव में नम्रता, मधुरता, सदाशयिता और भलमनसाहत की समुचित मात्रा समाविष्ट कर लें तो प्रत्युत्तर में हर दिशा से स्नेह, सहयोग और सम्मान उपलब्ध होने के साथ साथ समृद्धि एवं प्रगति के अवरुद्ध द्वार भी खुल जाते हैं। मुक्ति और स्वर्ग जैसी आध्यात्मिक सफलताएं, रिद्धियां एवं विभूतियां भी आत्म सुधार पर ही निर्भर रहती हैं। यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि साधना रूपी औषधि तभी काम करती हैं जब आत्म सुधार रूपी पथ्य का समुचित ध्यान रखा जाए। दुर्गुणों और दुर्भाव से भरे दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति न इस लोक में सफलता पाते हैं, न परलोक में उनकी सद्गति होती है। आत्मनिर्माण के व्यापक आंदोलन का नाम युग निर्माण है। एक एक सिंक मिलकर झाड़ू बनती है। एक एक सिपाही इकट्ठे होने से सेना बनती है। इसी प्रकार सुधरे हुए एक एक व्यक्ति जब बड़ी संख्या में बढ़ने लगेंगे तब युग बदल जाएगा।
युग निर्माण से तात्पर्य है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण का अर्थ है गुण, कर्म व स्वभाव की दृष्टि से मानवीय विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी निजी त्रुटियों एवं दुर्बलताओं पर अधिकाधिक ध्यान दें और उन्हें सुधारने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करें। आमतौर से धन दौलत को, जेवर जायदाद को संपत्ति समझा जाता है। इन्हीं के उपार्जन के लिए हर किसी का मन ललचाता रहता है। अपनी अपनी परिस्थिति, योग्यता और चतुरता के आधार पर लोग इन्हें कमाते भी हैं और जो सुख सुविधा इनके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं उसका उपभोग करते हैं। जन प्रवृत्ति की इस धारणा पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह प्रयत्न अधूरा, एकांगी एवं दोषपूर्ण ही सिद्ध होता है। धन संपत्ति भी उसी के लिए सुखदायक हो सकती है जिसके पास सद्गुणों की आध्यात्मिक संपत्ति होगी। यदि उसका अभाव रहा तो धन दौलत पाकर लोगों के दिमाग ही खराब होते हैं। वे अहंकारी, उद्दंड, शेखीखोर, व्यसनी, लालची और कुकर्मी बनते हैं। निरंतर असंतोष में डूबे रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष की जंजीरों से बुरी तरह जकड़ जाते हैं। सद्गुणी व्यक्ति उपलब्ध संपदा के सदुपयोग से जहां अपना और अपने परिवार का जीवन क्रम सुविकसित बनाते हैं, वे समाज के लाभदायक पुण्य परमार्थों का भी आयोजन करते हैं। इस दृष्टि से धन संपत्ति की उपयोगिता तभी रह जाती है जब उसके साथ सद्गुणों की संपत्ति उपार्जित की जा सकती है। पर दुर्गुणी के यहाँ उत्तराधिकार आदि प्रारब्ध जन्य किसी कारणवश प्राप्त हुई संपदा भी न केवल कुछ ही दिन में स्वाहा हो जाती हैं, वरन अनेक प्रकार की विपत्तियां भी उत्पन्न करके रख देती हैं। इसलिए धन दौलत को झूठी और सद्गुणों को सच्ची संपदा कहा गया है। झूठी संपत्ति कमाने से नहीं, सच्ची संपत्ति के संग्रह में ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता परखी जाती है। नागरिक कर्तव्यों का ध्यान रखना, भौतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, शिष्टता, उदारता, आत्मीयता, दूसरों के सुख दुख में अपने जैसी सुख दुख की अनुभूति, दूसरों की भावनाओं का आदर करते हुए सहिष्णुता, समन्वय और समझौता करके चलने की उदारता, मीठा बोलना, शिष्टाचार बरतना और हर कार्य में मुस्तैदी तथा सज्जनता का परिचय देना आदि कितने ही ऐसे सद्गुण हैं जिनको अधिकाधिक मात्रा में निरंतर बढ़ाते चलने का प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। यह संपत्ति जिसने जितनी मात्रा में एकत्रित कर ली, वस्तुतः
वही सच्चे अर्थों में उतने धन का धनी माना जाएगा। पैसा अस्थिर है, लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। परिस्थितियों के 2 थपेड़ों में जीवन भर की कमाई देखते देखते नष्ट हो सकती है। बीमारी, मुकदमा, चोरी, विवाह, शादी, घाटा, आपत्ति आदि के 1-2 थपेड़ों में ही धनवानों को निर्धन होते हम रोज ही देखते हैं। पर सद्गुणों की संपत्ति ऐसी है जो हर विपत्ति के बाद और भी अधिक प्रखर बनती हैं। हर अग्नि संस्कार के बाद सोना अधिक प्रखर बनता है। आपत्तियों और कठिनाइयों में भी सद्गुणों का जो परिचय दिया जाता है वह इतिहास की एक अमर गाथा बनकर रह जाता है। कर्ण का युद्ध स्थल में घायल पड़े होने पर भी अपना दांत तोड़कर उसमें लगा सोना दान करने का यश तब तक अजर अमर रहेगा जब तक धरती आकाश कायम है। हरिश्चंद्र, शिवी, दधीचि, मोरध्वज, शैव्या और सीता आदि ने अपने सद्गुणों की परीक्षा दी थी, पर इससे उनकी यह आध्यात्मिक संपदा विजय पताका के रूप में सदा फहराते रहने के लिए अजर अमर हो गई। मानव जीवन की यही सच्ची संपत्ति है और उसे ही निरंतर बढ़ाते चलने का प्रयत्न करना चाहिए। छाया की भांति धन दौलत की लौकिक संपत्ति तो अनायास ही सच्ची संपदा के सद्गुणों के पीछे पीछे चला करती है। उपरोक्त गुणों के आधार पर ही आदर्श समाज की रचना संभव होगी। इनका अभाव ही समाज में तनाव, अव्यवस्था तथा दुख दारिद्र्य का कारण बनता है। अस्तु निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के हितों के लिए सद्गुणों की सच्ची संपत्ति बढ़ाते रहने का प्रयास हर स्तर पर किया जाना चाहिए। सत्संकल्प 7 समाप्त। सत्संकल्प 8 साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यों में आलस्य प्रमाद न होने देंगे। शास्त्रों में आत्मनिर्माण के 4 साधन बताए गए हैं। 1 साधना, 2 स्वाध्याय, 3 संयम, 4 सेवा। इन चारों की वही उपयोगिता है जो शरीर में हाथ पैरों की है। इनके बिना आत्म कल्याण की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ सकना संभव नहीं हो सकता। 1 साधना, ईश्वर उपासना को दैनिक जीवन में से बिल्कुल हटा देना किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं। मन न लगने पर किसी न किसी प्रकार आदत में इसे सम्मिलित करने के लिए साधना का कुछ न कुछ अभ्यास नित्य ही करते रहना चाहिए। आत्म शक्ति
जब कभी जिस किसी को प्राप्त हुई हैं, तब उसमें आस्तिकता और उपासना का कोई न कोई अंश जरूर रहा है। भले ही हम बिस्तर से उठते और सोते समय 15-15 मिनट तक ही सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी विचार और कार्यों के अनुरूप प्रसन्न एवं अप्रसन्न होने वाले परमात्मा का ध्यान और स्मरण किया करें, पर किसी न किसी रूप में दैनिक उपासना तो किया करें। इसमें फुर्सत का प्रश्न नहीं, अभिरुचि का प्रश्न है। थोड़ी अभिरुचि इधर बढ़ते ही इस मार्ग में आनंद आने लगता है और फुर्सत भी मिलने लगती है। ईश्वर उपासना का अर्थ यथावत कुछ पूजा अर्चना की लकीर पीटना या भगवान से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना नहीं है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। अग्नि के पास बैठने से गर्मी, बर्फ के समीप से शीतलता आती है। तो उपासना से देवत्व, ईश्वरत्व की वृद्धि होनी चाहिए। अपनी आकांक्षाओं से लेकर आचरण तक में दिव्यता का समावेश करना ही उपासना का उद्देश्य है। ऐसा होने से मनुष्य उस महत सत्ता से जुड़कर असीम शक्ति संपन्न हो जाता है। लौकिक एवं पारलौकिक विभूतियां उसके चरण चूमने लगती हैं। उपासनात्मक कर्मकांड के साथ भावनाओं का समन्वय करने से उपासना बनती है। उपासना चाहे थोड़ी हो, पर उसमें इष्ट के साथ घुल मिल जाने, एकाकार हो जाने जैसी तड़पन होनी चाहिए। माँ बेटे, गाय बछड़े, दीप पतंग जैसी आतुरता से की गई उपासना चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। उपासना एक पक्ष है, उसके साथ साथ अपने जीवन, आचार विचारों को भी ईश्वर परायण के ढंग का प्रयास जोड़ने से समग्र साधना बनती है। अपने हर कार्य व्यवहार को, अपने इष्ट को, ईश्वर को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चलने से जीवन में पवित्रता एवं व्यवस्था बढ़ती चली जाती है। वाल्मीकि जैसों के उतरे पुतरे कर्म कांड भी चमत्कार पैदा कर गए। इसका श्रेय भी इसी प्रखर साधनात्मक प्रवृत्ति को दिया जा सकता है। अस्तु व्यक्तिगत जीवन में इसी स्तर की साधना को स्थान दिया जाना चाहिए। 2. स्वाध्याय। मैले कपड़े को साफ करने के लिए जो उपयोगिता साबुन की हैं, वही मन पर चढ़े हुए मैलों का शुद्ध करने के लिए स्वाध्याय की हैं। मनुष्य के पास सर्वोत्तम विशेषता उसकी बुद्धि की ही है और इन विचारों का सही एवं सुसंस्कृत बनना स्वाध्याय पर निर्भर है। श्रेष्ठ पुरुषों की कमी, उनके पास समय का अभाव और अपने लिए भी समुचित फुर्सत की कमी रहने के कारण प्रायः उपयुक्त सत्संग की व्यवस्था बन सकना कठिन है। ऐसी दशा में जीवन निर्माण के श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन ही
सत्संग की आवश्यकता को पूरी करता है। जिस प्रकार भोजन त्याग कर शरीर को जीवित रख सकना कठिन है, इसी प्रकार स्वाध्याय की उपेक्षा करके, उसका परित्याग करके कोई व्यक्ति न तो अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठा सकता है और न स्थिर रख सकता है। बिना पढ़े लोगों के लिए भी उचित है कि वे श्रेष्ठ साहित्य का श्रवण किया करें। दुर्भिक्ष काल में जिस प्रकार साधन संपन्न लोग भूखों मरते हुए को अन्न की व्यवस्था जुटाते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार स्वाध्यायशील सज्जनों का कर्तव्य है कि जीवन निर्माण साहित्य अपने घर के तथा बाहर के अशिक्षितों को पढ़कर सुनाया करें और उनके आत्मिक जीवन को अपने पसीने से सींचकर हरा भरा रखने का पुण्य प्राप्त किया करें। स्वाध्याय पुस्तक पढ़कर भी किया जा सकता है तथा सुनकर भी, किंतु कुछ भी पढ़ना या सुनना स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। जीवन को दिशा दे सकने योग्य प्रेरणा पढ़कर या सुनकर प्राप्त करने तथा उसे मनन चिंतन द्वारा आत्मसात करने से स्वाध्याय का लाभ मिलता है। नित्य ऐसे प्रेरक विचारों एवं प्रसंगों को पढ़ने सुनने का सुनिश्चित क्रम बनाया जाना चाहिए। 3. संयम। संयम को शक्ति का स्रोत कहा गया है। मनुष्य को बहुत कुछ मिला है तथा उससे भी अधिक मिल सकता है। संयम के अभाव में व्यक्ति निरर्थक अपनी शक्तियों विभूतियों को गंवाता रहता है तथा अधिक कुछ पाने की पात्रता भी नहीं प्राप्त कर पाता। शक्तियों एवं विभूतियों को निरर्थक, हानिकारक एवं कम महत्व के प्रसंगों से हटाकर उन्हें सार्थक, हितकारी एवं अधिक उपयोगी विषयों में ठीक प्रकार नियोजित करना ही संयम कहलाता है। संयम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इंद्रिय निग्रह से लेकर आत्म व्यवहार संयम, विचारों एवं भावनाओं के नियंत्रण तक को उसके अंतर्गत लिया जाता है। साधक को इसी व्यापक दृष्टि से संयम को समझना एवं अपनाना चाहिए। इंद्रियों का संयम तो आवश्यक है। चटोरेपन और काम वासना पर तो कड़ा नियंत्रण होना ही चाहिए। साथ ही स्वभाव और विचारों का संयम भी आवश्यक है। विचारों की अनुपयुक्त दिशा में जाने से रोकने के लिए उनके विरोधी विचार करने की आदत डालनी चाहिए। बुद्धि का झुकाव उन्हीं की ओर जाता है और यह नितांत आवश्यक है कि कुविचारों के ठीक विरोधी सद्विचारों वाला पहलू भी हम बुद्धि रूपी अदालत के सामने निरंतर प्रस्तुत करते रहें। हर बात के दो पहलू हैं। दोनों पर विचार कर लेने से बौद्धिक संयम का लाभ प्राप्त होता है। फिर हम आवेश, उत्तेजना या भावुकता में कोई एक पक्षीय निर्णय कर बैठने के खतरे में नहीं पड़ते। स्वभाव का संयम आवेश
और उत्तेजना से संबंध हैं। छोटी छोटी बातों पर कई व्यक्ति बहुत अधिक उत्तेजित हो उठते हैं। क्रोध, आवेश, द्वेष, मैत्री, उदारता, भावुकता आदि की दुर्गति कर देते हैं। उस आवेश से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विचार नहीं करते और समय निकल जाने पर पछताते रहते हैं। स्वभाव का छिछोरापन छुड़ाकर उसे संजीदा और गंभीर बनाना मानसिक संयम की प्रमुख प्रक्रिया है। जब हमारा संयम इंद्रिय निग्रह तक ही नहीं, विचार और स्वभाव के नियंत्रण क्षेत्र में भी कारगर होता है, तब ही संयमशीलता की सफलता मानी जाती है। संयम के अपने अनुरूप सुनिश्चित चरण निर्धारित करने चाहिए। ब्रह्मचर्य की अवधि निर्धारित करना, स्वादेंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए उपवास, अस्वाद व्रत जैसे नियम बनाना, वाणी के लिए मित भाषण एवं मौन का अभ्यास, समय एवं धन का बजट बनाकर चलना, विचार एवं भावनाओं के स्तर पर पैनी दृष्टि रखकर उनके अनुपात को सही बनाकर रखने की तत्परता बरतना, अपनी आवश्यकताओं को औसत भारतीय स्तर की सीमा तक खींच लाना आदि संयम के व्यावहारिक स्वरूप हैं, जिन्हें हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनाकर लाभान्वित हो सकता है। 4. सेवा। मनुष्य का आत्मिक विकास कितना हुआ है, इसका प्रमाण उसकी सेवा वृत्ति से लगाया जा सकता है। सेवा वह अग्नि है जिसमें तपे बिना कोई अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता एवं आध्यात्मिकता की कसौटी पर खरा उतर सकने योग्य नहीं बन सकता। संन्यास लेने से पूर्व जीवन का 1/4 भाग वानप्रस्थ में रहकर समाज सेवा करने के लिए नियत किया हुआ है। जो लोग सेवा धर्म की अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया से कतराते हैं और केवल भजन करके आत्मिक प्रगति की आशा करते हैं, वे वैसे ही बालक हैं जो प्रथम कक्षा से छलांग मारकर अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं और बीच की सभी कक्षाओं को छोड़ देना चाहते हैं। सद्विचारों का क्रियात्मक रूप सेवा है। आत्मशुद्धि का प्रत्यक्ष चिन्ह सेवा एवं परमार्थ में रुचि होना ही है। सेवा का आत्म संतोष से सीधा संबंध है। परोपकार की दृष्टि से निस्वार्थ भावना से हम जो कुछ करते हैं उसकी प्रतिक्रिया आत्म संतोष के रूप में तुरंत ही परिलक्षित होने लगती है। आत्म संतोष को ही शास्त्रों में सोम रस कहा गया है। उसे ही पीकर ऋषि मुनि देव पद प्राप्त किया करते थे। सत्कार्यों द्वारा आत्म संतोष की कुछ बूंदें जिन्हें उपलब्ध होती रहती हैं,
वे अपने को कृत्य माने बिना नहीं रह सकते। सामाजिक दृष्टि से भी सेवा एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उससे पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने और दीन दुखियों को राहत प्राप्त करने का अवसर मिलता है। दुख और सुख को बांट लेना आध्यात्मिक साम्यवाद है। सुखी लोग अपने सुख का एक अंश दुनिया को बांट दें तो उसके ऊपर लदा हुआ सुविधाओं का अनावश्यक भार घट सकता है और मोटे पेट वाले रोगी की बादी छूट जाने से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही उन्हें भी मिल सकती है। इसी प्रकार दुखियों का दुख थोड़ा थोड़ा वे लोग बांट लें तो उन बेचारों का दुख भी हल्का हो सकता है। एक के पास नमक दूसरे के पास शक्कर हो और दोनों अपने अपने से ही काम चलावें तो दोनों के भोजन अस्वादिष्ट रहेंगे, पर यदि वे दोनों आपस में बांट लें तो नमकीन और मीठे स्वाद का व्यंजन दोनों को ही मिल सकता है। धन के बंटवारे की मांग भौतिक साम्यवाद के क्षेत्रों से उठ सकती है। आध्यात्मिक साम्यवाद की मांग दुख और सुख के बंटवारे की है। इसी का सक्रिय रूप सेवा धर्म है। सेवा सदाचार का अंग है, अध्यात्म का प्रमुख सोपान और समाज की प्रगति का इसे आधार स्तंभ कह सकते हैं। सहयोग और सामूहिकता की सत्प्रवृत्तियां सेवा बुद्धि की उदारता होने पर ही पनप सकती हैं और उनके पनपने पर ही कोई राष्ट्र सुसंपन्न एवं समुन्नत हो सकता है। साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यों में आलस्य प्रमाद न होने देने की बात पर जोर दिया गया है। आलस्य प्रमाद जीवन की किसी भी धारा को कुंठित कर देते हैं, अतः इनसे जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। किंतु जीवन विकास के इन मूल आधारों की सीमा में उनका आना सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध होता है। अस्तु अपने ही अंदर बसने वाले महाशत्रुओं को इन नियमों पर आघात करने का अवसर नहीं देना चाहिए। इनमें व्यतिक्रम न आने पावे, इसके लिए नियमों में कठोरता बरतनी चाहिए। उपासना बिना भोजन न करना, स्वाध्याय किए बिना सोना नहीं, संयम एवं सेवा का नियम टूटने पर उसे दंड स्वरूप कुछ बढ़ाकर लागू करना, ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पर आलस्य प्रमाद को उस दिशा में हावी होने से बखूबी रोका जा सकता है। सत्संकल्प 8 समाप्त।